वेलकम टू माय क्लास। आज फिर से नए वीडियो में लेट लेकर के मैं आई हूँ। अभी हमने लेट के प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिंपल में है ना, कि मैं तुम्हें करने दूंगा, मैंने तुम्हें करने दिया और मैं तुम्हें करने देता हूँ, ठीक है ना। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, अब कॉन्टिन्यूअस में लेके आएंगे। तो हम कैसे कहते हैं कि मैं करने दे रही हूँ, वो करने दे रहा है, वो तुम्हें पढ़ने दे रहा है, वो तुम्हें सोने दे रहा है, वो तुम्हें खेलने दे रहा है। रहे काय की पहचाने प्रेजेंट टेंस की, है ना। तो प्रेजेंट टेंस में लेट का यूज कैसे करते हैं, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलें अपन, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे लेट को इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, करने दे रही हूँ, दे रहा हूँ और दे रहे में। अब हम सबसे पहले फॉर्मूला देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है तो आपको इज एम आर लगाना है। लेकिन इसके बाद जो लेटिंग है वो आईएनजी फॉर्म हम लेटिंग के साथ लगाएंगे। लेट को मैंने बोला था ना कि लेट का ही यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं, तो आईएनजी फॉर्म इसमें लेट में लगनी चाहिए। लेटिंग हो गया। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और फिर ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो आपको उसका फॉर्मूला देखने मिल गया। लेकिन नाउ टॉक अबाउट सम सेंटेंसेस, वी हैव टू लर्न दीस थिंग्स, ओके। सो आई एम लेटिंग हिम प्ले इन द प्लेग्राउंड। लेट, मैं दे रहा हूँ, आई एम लेटिंग, मैं दे रहा हूँ उसे, किसे, उसे, हिम। मैंने बताया था ना कि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज करते हैं गाइस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज इसमें करते हैं लेट हिम के बाद में, और हिम के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। आई एम लेटिंग हिम प्ले इन द प्लेग्राउंड, मैं उसे प्लेग्राउंड में खेलने दे रही हूँ। मतलब अगर मैं सीधे बोलती कि मैं खेल रही हूँ तो आई एम प्लेइंग आएगा, लेकिन मैं उसे खेलने दे रही हूँ तो क्या आएगा, आई एम लेटिंग हिम प्ले इन द प्लेग्राउंड, ठीक है ना। मैं उसे करने दे रही हूँ, ठीक है। नाउ यू आर लेटिंग हिम कुक फूड, तुम उसे, अब देखो यू तो है तुम्हारे लिए लेकिन हिम तो है उसके लिए, तो तुम उसे खाना बनाने दे रही हो। लेटिंग आ गया, आईएनजी आ गया, ठीक है ना। चले आगे बढ़ जाएंगे। ही इज लेटिंग हिम टेक फूड, वो उसे खाना लेने दे रही है, लेने दे रही, टेक फूड, ठीक है। चलिए, शी इज लेटिंग मी कम इन द क्लासरूम, वो दे रही है मुझे, वो मैं दे रही, क्या दे रही है, क्लास में आने के लिए, क्लास में आने वो मुझे दे रही है। माई फादर इज लेटिंग मी स्पीक, मेरे पापा मुझे बोलने दे रहे हैं। कई बार होता है ना, बोलने नहीं दे रहे हैं कि डोंट टॉक, डोंट अलाउ हियर, उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं ना, तो वो कह रहा है कि माई फादर इज टेलिंग मी स्पीक, लेटिंग मी स्पीक, सॉरी, लेटिंग मी स्पीक मतलब मुझे बोलने दे रहे हैं, परमिट कर रहे हैं उसको, है ना। अब निगेटिव की बात में क्या आ जाएगा, निगेटिव में वही कि नहीं आएगा, है ना। तो कैसे आएगा, वही सब्जेक्ट इज एम आर, फिर नॉट और लेटिंग के बीच में मतलब इज एम आर और लेटिंग के बीच में आपको नॉट लगाना है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एज इट इज लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना और ऑब्जेक्ट लगाना, ठीक है ना। चले, आई एम नॉट लेटिंग हिम प्ले इन द प्लेग्राउंड, मैं उसे प्लेग्राउंड में नहीं खेलने दे रही हूँ। यू आर नॉट लेटिंग हिम कुक फूड, तुम उसे खाना नहीं बनाने दे रहे हो। कुक फूड तो खाना बनाना, नहीं दे रहे हो तो ये। इस प्रकार से गाइस, इसको भी आप एक सेंटेंस को मैं यहीं पे लिख के बताती हूँ, आप आगे भी इनको बढ़ा सकते हैं और अपने सेंटेंस को प्रैक्टिस के रूप में ले सकते हो। कैसे लेंगे, ही इज नॉट लेटिंग हिम, ही इज नॉट लेटिंग हिम टेक फूड, वो उसे खाना नहीं लेने दे रहा है, ठीक है, खाना नहीं लेने दे रहा है। आगे भी देख लेंगे, शी इज लेटिंग मी कम इन द क्लासरूम, वो मुझे क्लास में आने दे रही है, तो उसको नहीं आने दे रही के लिए कुछ नहीं करना है। शी इज नॉट लेटिंग मी कम इन द क्लासरूम, कम इन द क्लासरूम, ठीक है ना। चलो, ऐसे गाइस इसको भी लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर अपन को इंट्रोगेटिव करना है तो फिर कैसे करेंगे, वो भी हो जाएगा। लेट इंट्रोगेटिव में हमें कुछ नहीं करना है। देखो, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी इज एम आ रहा है उसको सामने लेके आ जाएंगे
और बाकी को लैटिन के साथ में चलेंगे। देखो हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर लैटिन लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट लेंगे। एक बार फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए लिखा है ओपी, है ना, ठीक है। चलो, एम आई लेटिंग हिम प्ले इन द प्लेग्राउंड, क्या मैं उसे प्लेग्राउंड में खेलने दे रही हूँ, क्या मैं उसे प्लेग्राउंड में खेलने दे रही हूँ। थोड़ा सा अपने को बोलने का एक्सेंट भी चेंज करना है ना, ठीक है। आर यू लेटिंग मी गो टू स्कूल, क्या तुम मुझे स्कूल जाने दे रहे हो, क्या तुम मुझे स्कूल जाने दे रहे हो। इज ही लेटिंग मी गो, क्या वह मुझे जाने दे रहा है। तो देखो गाइस, रहा है रही है तो कंटिन्यूस में ऑलरेडी चलता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दे रहा है ना। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिल्कुल लेटिंग बस जोड़ना है, बाकी एज इट इज आपको लिखना है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का आपको ध्यान रखना है। इज ही लेटिंग मी गो, क्या वो मुझे जाने दे रही है। अब अगर हमने लंबा प्रश्न पूछना है, लेंदी प्रश्न पूछना है, तो क्या करना पड़ता है, हमेशा की तरह WH फैमिली का यूज करना पड़ता है। अब WH फैमिली के लिए लगाने के लिए फिर हमको वही वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच ये लगा देंगे। करेंगे एक बार, इसको भी ट्राई कर लेंगे एक दो सेंटेंस के साथ में। वाई एम आई लेटिंग हिम प्ले, मैं उसे क्यों खेलने दे रही हूँ। देखो क्वेश्चन टैग लगा है यहाँ पे, ठीक है ना। वाई आर यू लेटिंग हिम गो, तुम उसे क्यों जाने दे रही हो। अक्सर मम्मी बोलती ना, बाहर क्यों जाने दे रहे हो उसे, क्यों खेलने दे रहे हो बाहर, या फिर क्यों उसे मना कर रहे हो, ऐसा भी होता है। तो ये वही वाला है, वाई आर यू लेटिंग हिम गो, तुम उसे क्यों जाने दे रहे हो। अगर हमने इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेंगे तो भी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव देखेंगे, एम आई नॉट लेटिंग हिम प्ले, क्या मैं उसे नहीं, देखो एम आई नॉट लेटिंग हिम प्ले, क्या मैं उसे नहीं खेलने दे रहा हूँ। मतलब कई बार होता है कि इंट्रोगेटिव रहता है, निगेटिव रहता है, तो क्या मैं उसे नहीं खेलने दे रहा हूँ, तो एम अपन हेल्पिंग वर्ब के सामने ले आया, आई और फिर लेटिंग, फिर हिम आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और फिर प्ले आ जाएगा, ठीक है ना। आर यू नॉट लेटिंग हिम गो टू स्कूल, क्या तुम उसे स्कूल नहीं जाने दे रहे हो। इज ही नॉट लेटिंग मी गो, क्या वो मुझे नहीं जाने दे रहा है, क्या वो मुझे नहीं जाने दे रहा है। इस प्रकार से गाइज आपको मैंने बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले के साथ में लेट का यूज करना सिखाया, और वो भी काय में सिखाया, कंटिन्यूअस टेंस में। और आई होप गाइज अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप तो इतने सेंटेंस बनाने में सक्सेस हो ही जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप डेली नए नए 10-20 सेंटेंस एटलीस्ट बना ही रहे हो, तो आप डेफिनेटली आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा या बहुत पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब किसे करना है, जो बिल्कुल उससे कुछ सीखे, क्योंकि हमारा एम है कि वो सब भी सीखे जो इच्छा तो रखते हैं लेकिन उन्हें कोई नजरिया नहीं दिख रहा है, उन्हें कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे ही सही, बहुत जल्दी ना सही, पर धीरे धीरे ही वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर गाइज, और आई होप वो सब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।